जी सर। जो बेगुनाह मारे गए हैं, सारे बेगुनाह हमारे बच्चे थे। मैं मजम्मत करता हूं, वो हमारी माएं बहनें बेटियां हैं, हमारे बच्चे हैं। बेगुनाहों का कत्ल किसी का भी हो, कुरान कहता है कि मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन व फसाद फिल अर्ज़ फकान्नमा कतल अन्नास जमीआ। जो एक बेगुनाह का कत्ल करे वो तमाम इंसानों का कातिल है। मेरा दिल खून रोता है। कत्ल तमाम इंसानों का कत्ल है। 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 150 मरतबा तमाम इंसान कत्ल हुए हैं। एक नालायक किस्म का वज़ीर दाखिला, यूं लगता है कि जैसे इनको परवाह नहीं है। किस लिए हुकूमत करते हैं आप लोग, किस लिए हुकूमत में आते हैं? यूं लगता है कि इंसानी कीड़े मकोड़े मर रहे हैं। यहाँ हम कत्ल होते हैं सड़कों के ऊपर, हमारी हिफाजत कौन करेगा? हमें आप पर एतमाद नहीं है। आप हमारी जान और माल और नामूस की हिफाजत नहीं कर सकते। कहाँ है हमारे सिक्योरिटी के इदारे? इधर हैं वो सारे मुजरिम हैं, हमारे सब मुजरिम हैं। उन्हें गिरफ्तार कोई नहीं करता। उन कातिलों को, बेगुनाह जो मारे गए हैं, मैं कातिलों की बात नहीं करता। जी सर। जो बेगुनाह मारे गए हैं, सारे बेगुनाह हमारे बच्चे थे। मैं मजम्मत करता हूं, वो हमारी माएं बहनें बेटियां हैं, हमारे बच्चे हैं। बेगुनाहों का कत्ल किसी का भी हो, कुरान कहता है कि मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन। कहा जाता है कि एक शर्त मान लो, तुम्हारे बच्चे मरते हैं मरे, तुम भूखे रहते हो भूखे रहो। नाज़रीन किराम, आप ये वीडियो मुलाज़ा करें, उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। युद्ध था और ये जख्म रस्ता चला जा रहा था और गहरा होता चला जा रहा था। कई हजार लोग मारे जा चुके हैं और कई हजार जख्मी हैं। ये बेगुनाह लोग जो मारे गए इस वतन के बेटे थे, लेकिन यूं लगता है कि ये इंसान नहीं थे, कीड़े मकोड़े थे। और जो अपने भाइयों का, बेटों का, बेटियों का, बच्चों का बेगुनाह कत्ल हो जाना और उसमें जो दर्द होता है वो महसूस नहीं किया गया, वगरना इकदामात किए जाते जो पाकिस्तान की कौम और मिल पाकिस्तान के अवाम को कौम नहीं बनने देते। नेशन बिल्डिंग की राह में रुकावटें खड़ी करना चाहते हैं। इन्हें तकसीम दर तकसीम करके, इनकी सोशल पावर को खत्म करके इन पर मुसल्लत रहना चाहते हैं। और साथ हमारे नालायक हुक्मरानों का भी इसमें हिस्सा है, जिनकी वजह से अब आप देख लीजिए, गुज़श्ता चंद महीनों से अगर एक अक्लमंद डीसी भी वहां होता, कौम और मिल्लत का दर्द रखने वाला, पाकिस्तान से हमदर्दी करने वाला एक डीसी, उस जंग को रोक सकता था। बेगुनाह लोग मारे गए, गरीब लोग मारे गए, जिसमें बेगुनाह लोग, औरतें, बच्चे, 6 माह के बच्चे मार दिए जाते हैं। जो एक बेगुनाह का कत्ल करे वो तमाम इंसानों का कातिल है खुदा की निगाह में। अल्लाह जो खालिक है, हमारा खालिक है, जिसने हमें अदम से वजूद बख्शा, वो कह रहे हैं कि एक बेगुनाह का कत्ल तमाम इंसानों का कत्ल है। आप मुझे बतलाएं, अभी हालिया जो लड़ाइयां हुई हैं, 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 150 मरतबा तमाम इंसान कत्ल हुए हैं, बच्चे मासूम कत्ल हुए हैं। कहीं से कोई अक्सुल अमल देखा आपने? कार्रवाई देखी? फिर रास्ते बंद। एक नालायक किस्म का स्पोक्समैन सूबाई हुकूमत का, जिसको पता ही नहीं है लोगों के जख्मों पर मरहम रखना चाहिए या तुम जनाब वाला उनके ऊपर नमक छिड़कते हो। ना वहां सूबाई हुकूमत नजर आती है, ना वफाकी हुकूमत नजर आती है, ना अमन और सिक्योरिटी नाफिज कर सिक्योरिटी के जिम्मेदार इदारे नजर आते हैं। सारे मुजरिम हैं, हमारे सब मुजरिम हैं। हमारी हिफाजत कौन करेगा? एतमाद दो, उनको एतमाद दो। अपने अवाम जब आप पर एतमाद करना छोड़ देंगे, फिर क्या करोगे तुम? उन सरहदों की हिफाजत कैसे करोगे? कहा जाता है जब तक ये नहीं करोगे हम तुम्हारे रास्ते बंद रखेंगे, तुम्हारे बच्चे मरते हैं मरे, तुम भूखे रहते हो भूखे रहो। कहां है वफाकी हुकूमत, कहां है सूबाई हुकूमत? यूं लगता है कि जैसे इनको परवाह नहीं है। सबसे पहली जिम्मेदारी जान, माल और नामूस की जिम्मेदारी। कहां है हमारे सिक्योरिटी के इदारे? कहां है अमन नाफिज करने वाले इदारे? किधर हैं वो? वहां के बेगुनाह अवाम जो लड़ने वाले हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, उन्हें गिरफ्तार कोई नहीं करता। उन कातिलों को, उनको कोई गिरफ्तार, बताएं कितने गिरफ्तार किए तुमने कातिल? किसी को कोई नहीं पूछता। वो तो क्या कहते हैं कि शायद एसेट्स बन चुके हों। कानवाई पर हमला होता है, कितने बंदे गिरफ्तार होते हैं? कोई नहीं। जवाबी हमला होता है, कौन गिरफ्तार करता है? कोई नहीं। देखिए, कातिलों को गिरफ्तार करो। लिहाजा मेरी गुजारिश यह है कि यहां पर वजीर दाखिला से भी जवाब दें, सूबाई हुकूमत को भी, अगर यहां मुझे नहीं पता कवानीन का, यहां बुलाया जा सकता है, बुलाया जाए उनको, यहां पर जवाब दें दरों में। हम उनके खिलाफ पूरे मुल्क में आवाज उठा रहे हैं। होता है कि जमहूरिया वालों से जब आप आवाज उठाते हैं, कोई बंदा बोलता भी है, जवाब बुलाता है, आओ मेरे साथ बात करो, नहीं कोई पूछता। यूं लगता है कि इंसानी कीड़े मकोड़े मर रहे हैं। मेरी गुजारिश ये है जी सर कि सेनेट की कमेटी बने, वहां जाए, वहां के लोगों से मिले। इससे पहले मैं खुद गया, मेरे साथ शहरियार अफरीदी थे, मेरे साथ नसीम अली शाह बन्नू के MNA थे, यूसुफ खान जो MNA थे
ہنگو کے وہ ساتھ تھے، صاحبزادہ حامد رضا ساتھ تھے، ہم سب علاقوں میں ان سے ملے، دونوں طرفوں سے ملے، لوگ روتے تھے کہ ہم نہیں مرنا چاہتے، بچے نہیں قتل کروانا چاہتے، قتل کروانا مسئلہ نہیں ہے، کہتے ہیں جہاں وسائل ہوں وہاں مسائل ہیں، خدا کے لیے روکے اس کو۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو نمونیا سے مر گئے ہیں، دوائیاں نہیں ہیں، مشکلات ہے، کہا جاتا ہے وہاں دوائیوں کا مسئلہ ہی حل ہے، کہاں حل ہے؟ ہیلی کاپٹر پہ کیا جا رہا ہے؟ کیا ایک ہیلی کاپٹر پہ جو دوائیاں جو جائیں وہاں کی جتنی بڑی آبادی ہے کافی ہے؟ کافی ہے؟ نہیں ہے یہ۔ وہاں پر مالٹے جا رہے ہیں کھانے پینے کے لیے، لوگوں کے لیے، بعض لوگوں کے لیے، جی سر، لیکن وہاں پر گندم نہیں جا رہی، وہاں پر آٹا نہیں ہے، چینی نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے، ڈیزل کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ سینٹ سٹینڈ لے اس کے اوپر، وزیر داخلہ کو بلائے، وہاں کا آئی جی ہے، چیف سیکرٹری ہے، ہوم سیکرٹری ہے، وزیر اعلیٰ، جو بھی ان کو یہاں بلائیں، اگر بلا سکتے ہیں، مجھے قوانین کا نہیں پتا، اور ان سے پوچھا جائے یہ بے توجہی کیوں، یہ عدم توجہی کیوں، یہ غفلت کیوں، کس لیے حکومت کرتے ہیں آپ لوگ، کس لیے حکومت میں آتے ہیں؟ میرا دل خون روتا ہے۔ جی سر، لہٰذا ہم اس وقت آزادار ہیں، درد اور رنج کی کیفیت میں ہیں، بعد میں پڑھ لیں۔ لہٰذا ہم مذمت کرتے ہیں ہر اس کی جس نے اپنی ذمہ داری انجام نہیں دی، لیکن یہ ہمارا جمہوری آئینی حق ہے، اس کی سزا میں نہ دی جائے۔ فوری طور پر یہ راستے کھلنے چاہیے، لوگوں کے دکھ درد کم ہونے چاہیے، اور جن کے بچے مارے گئے ہیں ان سے افسوس کرنا چاہیے، جن کے بچے مرے ہیں، بیماری میں مرے ہیں، ابھی دوائیاں نہ ہونے کی وجہ سے، یا ان بےہودہ جنگوں میں بے گناہ جو مارے گئے ہیں۔ جی تو ناظرین کرام، آپ نے ملاحظہ کیجیے علامہ راجہ ناصر عباس نے سینٹ میں دھویں دھار تقریر کی ہے۔ اس سپیچ کے دوران انہوں نے دو اہم ترین مسائل جو ہیں ان کو اجاگر کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے جو ڈی چوک میں جو کچھ بھی ہوا اس والے سے انہوں نے محسن نقوی کو جو ہے شرم دلائی ہے، اور کہا ہے کہ جو لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے جن کے اوپر گولیاں برسائی گئی وہ بھی ہر انسان ہی تھے۔ اور دوسرا انہوں نے کرم کا جو اہم ترین جو مسئلہ ہے اس کے اوپر توجہ دلائی۔ بدقسمتی کے ساتھ جو کرم کا معاملہ ہے وہاں پہ ہماری حکومت ہے، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ بھی خاص طور پہ اس چیز کی جو ہے وہ اس کو بلیم میں ضرور کرنا چاہوں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پی ٹی آئی کے تو اس کے اوپر ہم بلیم نہ کریں۔ کرم میں جو کچھ بھی اس وقت انسانی مسئلہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر صوبائی حکومت کی توجہ جو ہے وہ بہت کم ہے۔ مرکز کی تو ویسے توجہ ہے ہی نہیں، لیکن جو صوبائی حکومت ہے اس کی بھی توجہ کم ہے، وہاں بہت زیادہ انسانی مسئلہ بنا ہوا ہے۔